रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे और सुदेश महतो के आवास जिस वाली सीटों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है, तो चर्चाएं हो रही हैं, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही हैं। बैठक की जा रही है, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं सुदेश महतो के आवास और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। हेमंता बिस्वा शर्मा सुदेश महतो के आवास पहुंच चुके हैं। नैयर इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नैयर, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और सस्पेंस जो है वो अभी तक बना हुआ है। कब तक उम्मीद जताई जा रही है तस्वीरें साफ होने की? जी बिल्कुल, सस्पेंस जो है अभी भी बरकरार है और ये विगत 2-3 रोज से पूरी तरह से संशय बरकरार रखे हुए है बीजेपी। हालांकि बीजेपी ने यह कहा था कि चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों की जो घोषणा है तुरंत कर दी जाएगी, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद अभी तक से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। एक तरफ एनडीए की तरफ से नहीं हुई है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हुई। तो कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे तब ये करेंगे, या ऐसा लग रहा है। लेकिन आज 11 बजे जो आसू के साथ बीजेपी की प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसी बीच जो हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री है सुदेश महतो के आवास मिलने आए हैं। हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज सुदेश महतो के आवास में हेमंत बिस्वा आए हुए हैं और घंटों बातचीत चल रही है। अब जो बातचीत जो चल रही है बंद कमरों में चल रही है और क्या हो थोड़ा देरी के बाद इंतजार करना होगा। उनके निकलने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि अंदर क्या बातें हुई। एक बात और आपको बताते चलूं कि आज आसू को एक झटका लगा है, जहां उमाकांत रजक ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जो कि कद्दावर नेता थे उमाकांत रजक आसू के और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आसू के लिए ये काफी दुखद है, क्योंकि उनके काफी पुराने जो नेता जो थे वो रिजाइन दे चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीट शेयरिंग के लिए अब क्या आसू फार्मूला बनाता है। हालांकि जो आसू का जो फार्मूला है वो हमेशा से ज्यादा सीट की मांग करते हैं, लेकिन इस बार भी ज्यादा सीट की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी इसे साथ में लेती है कि नहीं, क्योंकि दूसरे भी जो घटक दल है उसे भी लेना है, एक लोजपा लेना है, लोजपा का भी सीट मांगी जा रही है और एक तरफ जदयू जो है वो भी सीट जो है वो ज्यादा मांग रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसी में फंसी हुई है कि किस तरह मैनेज किया जाए, और उसी को लेकर जो बीजेपी के जो फायर जो नेता है हेमंत बिस्वा आज रांची पहुंच चुके हैं। अब रांची पहुंचते ही सबसे पहले सुदेश महतो के आवास पहुंचे हैं, जहां उनकी अभी लंबी बातचीत चल रही है। थोड़ी देर के बाद हेमंत बिस्वा यहां से निकलेंगे तब स्पष्ट हो पाएगा कि उनके की बातचीत क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ। लेकिन इतना स्पष्ट है कि 1-2 रोज में एनडीए के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि एनडीए के द्वारा यह बात बोली गई थी कि जैसे सब कुछ उनकी तैयारी पूरी है और जैसे इलेक्शन की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी उसके दूसरे दिन प्रत्याशियों की भी घोषणा की जाएगी। लेकिन इधर घोषणा होने के बाद बीजेपी भी थोड़ा असमंजस की स्थिति में है और वही हाल इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन भी बीजेपी की ओर देख रही है कि इंडिया गठबंधन जब प्रत्याशी की घोषणा करेगी तब जाकर ये इंडिया जो गठबंधन है वो करेगी। ये यानी कि एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अब एनडीए कब करती है अपनी प्रत्याशियों की घोषणा और जो इंडिया जो गठबंधन है वो कब करती है। हालांकि इस आज तेजस्वी यादव आने वाले हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, राजद के जो नेता है, और कल जो है राहुल गांधी का भी रांची दौरा है और ये देखने वाली बात होगी। और आज से हेमंत बिस्वा जो है असम के मुख्यमंत्री वो रांची पहुंच चुके। अब देखने वाली ये बात होगी कि सीट शेयरिंग 24 घंटे में पूर्ण होती है कि नहीं। बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा वहां पहुंचे हैं और सुदेश महतो के घर गए हैं, इसके बाद क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके, और क्या कुछ खास बातचीत उनके बीच हो सकती है? देखिए कहीं ना कहीं सीट का जो बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं पेच फंसता दिख रहा है। इसीलिए जो असम के जो मुख्यमंत्री है सीधे आवास इनके आए हैं सुबह सुबह बातचीत करने के लिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे जो कॉर्केट जो होती है असम के जो मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत पूरा आए हुए हैं और सुदेश महतो के आवास में अभी भी बातचीत कर रहे हैं वहाँ, और वहाँ किसी को वहाँ अलाउ नहीं है और अन्य नेता भी वहाँ नहीं है। सिर्फ
सुदेश महतो हैं और हेमंत बिस्वा। तो कहीं ना कहीं जो बातें जो हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब वो निकलेंगे तो क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि जब उनसे एयरपोर्ट में भी हेमंत बिस्वा जी से पूछा गया था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था और सीधा उनका जो कॉर्केट है ये सीधा सुदेश महतो के आवास में घुस गया। तो कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो बातें हैं, जो उनसे बातचीत की हुई है और बातचीत होने के बाद संभवतः आज जो है बीजेपी के द्वारा सीटों का प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल नैयर, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट